मैं हफ्ते में 6 दिन रात 9 बजे आपके सामने आता हूं, आपको खबरें दिखाता हूं। कुछ लोग हमारी खबरों को पसंद करते हैं, कुछ लोग नापसंद करते हैं, लेकिन भरोसा सब करते हैं। भरोसा मापने के लिए अब तक किसी मशीन का आविष्कार नहीं हुआ है और हमारे और आपके बीच का जो भरोसा है वो हमारे आपस की समझदारी से बनता है और उसी से बिगड़ता है। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल होने की वजह से जी न्यूज के पास दर्शकों के भरोसे का जो भंडार है उसका एक छोटा सा हिस्सा भी बड़े से बड़े न्यूज चैनल के पास आज नहीं है और दर्शकों के इसी विश्वास और भरोसे का घोटाला आजकल हो रहा है, जिसे टीआरपी रेटिंग घोटाला भी कहा जा सकता है। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। आपने पैसों का घोटाला होते हुए सुना होगा। असल में आपने आज तक जितने भी घोटालों के बारे में सुना होगा वो सारे पैसे के घोटाले होते हैं, पैसे का भ्रष्टाचार होता है, वो सामान का घोटाला होता है। पर ये भरोसे का घोटाला है, ये विश्वास का घोटाला है, ये किसी की मेहनत और ईमानदारी को पीछे धकेलने का घोटाला है, ये आपकी पसंद और आपकी मर्जी में मिलावट करने का घोटाला है। टेलीविजन पर किसी भी चैनल, किसी भी शो और किसी भी खबर को कितने लोगों ने देखा और कितनी देर तक देखा, यह मापने के लिए टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी नाम का एक मीटर होता है और एक मैकेनिज्म होता है जिसे टीआरपी कहते हैं। इसके बारे में आपने काफी सुना होगा और आपने यह भी अक्सर सुना होगा कि जो टीवी चैनल्स होते हैं वो अपनी सारी प्रोग्रामिंग टीआरपी को ध्यान में रखकर ही करते हैं। लेकिन इसके बारे में जो बात आज हम आपको बताने वाले हैं वो आपको शायद कोई और नहीं बताएगा, क्योंकि कोई भी न्यूज चैनल ईमानदारी से अपने अंदर झांकने की कोशिश करता ही नहीं है और अगर वो अंदर झांकता भी है तो कभी भी आपको नहीं बताता। टेलीविजन तो पूरा देश देखता है, पर टीआरपी के मीटर हमारे देश में सिर्फ 44,000 घरों में लगाए गए हैं। टीआरपी के ये मीटर 62% शहरों में लगे हैं और 38% ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हैं। इस टीआरपी को मापने वाली एजेंसी का नाम है बार्क और यह हर हफ्ते टीआरपी के आंकड़े जारी करती है और इसी से यह तय होता है कि कौन सा चैनल देश में नंबर 1 है, कौन सा चैनल आखिरी पायदान पर है, किस चैनल को किसने देखा। और उसी के आधार पर आपने देखा होगा आजकल सारे न्यूज चैनल्स आपके सामने यही दावा करते हैं कि वही नंबर 1 चैनल हैं। कई बार आपको भी यह समझ में नहीं आता होगा कि असल में असली नंबर 1 चैनल है कौन सा। और टीआरपी के इसी नंबर गेम के आधार पर इन टीवी चैनल्स को विज्ञापन मिलते हैं, यानी टीवी न्यूज चैनल कितना पैसा कमाएंगे ये टीआरपी ही तय करती है। अब तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि टीआरपी क्या है और ये कैसे आपकी पसंद और नापसंद का निर्धारण करती है और कैसे आपके टीवी देखने से इन चैनल्स के कार्यक्रम और इनकी कमाई तय होती है। यानी है तो सब कुछ आपके ही हाथ में। और ये सारा जो पूरा बिजनेस मॉडल है ये इस बात पर चलता है कि दर्शकों को क्या पसंद है, उन्होंने क्या देखा और किसे रिजेक्ट कर दिया। अब बड़ी बात यह है कि उस डेटा में घोटाला हो रहा है। अब बात उस अखिल भारतीय विश्वास घोटाले की जिसमें आपके भरोसे को देश के कुछ चैनल बेचकर खा गए और ये बार्क जैसी एजेंसियां उसे बेचकर खा गई। आज मुंबई पुलिस ने देश को हैरान करने वाली कुछ जानकारी दी है और मुंबई पुलिस का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में टीवी देखने वाले दर्शकों को बार्क द्वारा धोखा दिया गया है। बार्क ने पिछले कुछ वर्षों में जो डेटा रिलीज किया है उस डेटा में मिलावट है और उस डेटा में धोखाधड़ी की गई है। क्या कहा मुंबई पुलिस ने, पहले आप ये देखिए। 2016 से 2019 तक का डेटा ये मैनिपुलेट किया गया हुआ है। उसमें उन्होंने डिटेल्ड एनालिसिस किया है 44 सप्ताहों का, जो कि मिड 2017 से आगे 44 हफ्ते का ये डिटेल्ड एनालिसिस किया है, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि उस समय इंग्लिश न्यूज़ जॉनर का जो नंबर 1 चैनल था टाइम्स नाउ, उसको कैसे नंबर 2 पे डाला गया और रिपब्लिक टीवी को नंबर 1 पे कैसे लाया गया, ये उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। कुछ वीक्स में तो ऐसे लगता है कि जैसे
प्री डिसाइडेड था कि किसको नंबर 1 बनाना है, किसको नंबर 2 बनाना है। अकॉर्डिंगली डेटा का मैनिपुलेशन भी किया गया है। कुछ ईमेल्स और चैट्स का भी मेंशन है जो उनके सर्वर पे से बरामद किए हैं, जिसमें काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग चीज़ें उसमें आई है। उसका पूरा नाम या ये डिटेल्स ना करते हुए एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग आपको आए, इसलिए एक छोटा सा 1-2 एक्सर्प्ट्स बताता हूँ ईमेल का। एक है, प्लीज़ फाइंड बिलो नंबर्स ऑन इंग्लिश न्यूज़ एज रिक्वायर्ड, टाइम्स नाउ नंबर्स वर चेंज्ड व्हाइल रिपब्लिक इज केप्ट द सेम। दूसरे इसमें था, प्लीज़ फाइंड बिलो अपडेट ऑन इंग्लिश न्यूज़ चैनल, टाइम्स नाउ CNN News 18 will be changed. The impressions of Times Now had been decreased drastically across the universe. The impressions of Republic TV remained unchanged. आज हम इस झगड़े में नहीं पड़ रहे कि किस चैनल ने क्या किया और इस घोटाले में किस चैनल का नाम आ रहा है। हमारी बात आज कुछ और है। रेस में जब कोई पिछड़ जाए तो वो दुखी होता है, लेकिन आज हम बहुत खुश हैं। हमें इस बात पर गर्व है कि आपके भरोसे को धोखा देने वाली टीआरपी की रेस में से शामिल होकर हमने नंबर 1 चैनल होने की कोशिश नहीं की। हमने टीआरपी को खरीदने की कोशिश नहीं की। हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। टीआरपी की सीढ़ी पर जी न्यूज 6ठे नंबर पर है जब टीआरपी बंद हुई थी, लेकिन दर्शकों के भरोसे पर हम आज भी नंबर 1 हैं और यही हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम आपके भरोसे पर नंबर 1 रहें, टीआरपी में हम चाहे कहीं भी हों। पूरी मेहनत और सकारात्मक खबरें दिखाने के बावजूद जब हम पिछड़ते थे तो हमें बड़ी निराशा होती थी। इस पूरे दौरान हम सोचते थे कि हम ऐसा क्या दिखा रहे हैं जो आपको यानी हमारे दर्शकों को पसंद नहीं आ रहा। वो पहले वाला मैजिक कहां गया? वो पहले वाला जादू, वो पहले वाला रिश्ता आपका और हमारे बीच का, वो कहां चला गया? अब आप हमें पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं? हमसे कहां गलती हो रही है? दर्शकों के हित की बात करने पर भी दर्शक हमें पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन आज हमें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। इस दौरान हमने बहुत बार अपने बारे में सोचा, बहुत बार चैनल को बार बार देखा। यह देखा कि कहीं चैनल की प्रोग्रामिंग में जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं। कई बार अपना आत्मविश्वास भी डगमगाने लगा। हमारी टीम का आत्मविश्वास भी कई बार डगमगाया, जिससे ऐसा लगा कि कहीं हम खुद काम करना तो नहीं भूल गए हैं, कहीं हमें खबरों की पहचान हम करने की जो हमारी क्षमता थी वो कहीं कमजोर तो नहीं हो रही है। हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम टीआरपी की इस रेस में पीछे हो रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट में क्या कोई कमजोरी आ रही है? और ये पूरा साल हम लगातार कोविड-19 से तो हमने संघर्ष किया ही, लेकिन हमने इससे भी संघर्ष किया कि इस कोरोना वायरस के दौर में हमारे दर्शक कहां जा रहे हैं। इस दौरान जो हमने सबसे बड़ी गलती की वो ये कि हमने आपसे कभी भी झूठ नहीं बोला, हमने कभी भी आपसे बेईमानी नहीं की और आपके भरोसे में कभी भी मिलावट नहीं की और कभी भी टीआरपी को खरीदने की कोशिश नहीं की। ये बात सही है और मैं बहुत ईमानदारी से आज आपके सामने इस बात को स्वीकार करना चाहता हूं कि ये कई बार हमें ऐसा लगा जैसे शायद हमारे अंदर कोई कमी रह गई है, जैसे शायद हम जो कुछ दिखा रहे हैं वो आपको पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे इस टीआरपी घोटाले के तार अब खुलते जा रहे हैं, परत खुलती जा रही हैं, वैसे वैसे आज हमारा विश्वास लौट रहा है और आज हम ये कह सकते हैं कि आपका और हमारा विश्वास अटूट है। आपका और हमारा विश्वास वैसा ही है जैसा पहले था। घोटाला हुआ है डेटा में, घोटाला हुआ है बार्क ने जो रेटिंग्स रिलीज की उस टीआरपी में, और उसमें उस डेटा को देखकर हमें ऐसा लगने लगा जैसे आपने हमें पसंद करना बंद कर दिया है। कुछ समय के लिए हमने अपने ऊपर शक किया, कुछ समय के लिए आप पर भी हमें शक होने लगा था और हमें यह लगने लगा था कि यह जो रिश्ता है अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। लेकिन आज हम बहुत खुश हैं। आज नंबर 6 पर रहने की इससे ज्यादा खुशी किसी और को हो नहीं सकती। हम नंबर 6 पर हैं, हम टीआरपी की रेस नहीं जीते। आज हम इस बात को लेकर बहुत संतुष्ट हैं। आज हम कुछ आंकड़ों के जरिए आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके पसंदीदा चैनल जी न्यूज को टीआरपी घोटाला करके
कैसे गलत पोजीशन पर दिखाया गया। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है जो वर्ष 2020 में जी न्यूज की टीआरपी आपको दिखाती है। इस साल की शुरुआत में जी न्यूज इस टीआरपी रेटिंग में नंबर 2 पर था। ये जो लाल लाइन आप देख रहे हैं आपके सामने, ये जी न्यूज है। शुरू में अगर आपने देखा हो तो हम 2020 की जब हमने शुरुआत की तो हम नंबर 2 पर थे, और धीरे 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 आपने देखा होगा जी न्यूज नीचे जा रहा है। और 9 महीने के बाद जब हम सितंबर में और अक्टूबर में आए, अक्टूबर आते आते हम नंबर 2 से नंबर 6 पर आ गए। ये आप देख लीजिए। और हम आपको ये भी दिखा रहे हैं, इसमें हम किसी चैनल का आज नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन इसमें 2 चैनल आपको दिखाई देंगे। देखिए, जो अचानक से ऊपर गए हैं, 2 चैनल आपको दिखाई देंगे जो एकदम से ऊपर गए हैं। लेकिन जी न्यूज आप देखेंगे धीरे 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 नीचे आता चला गया, नंबर 2 से नंबर 6 पर आ गया। इस दौरान बहुत सारे लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपकी टीआरपी तो गिरती जा रही है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब आपका चैनल वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, क्योंकि ये सारे लोग सिर्फ टीआरपी देखकर बात करते थे, चैनल देखकर बात नहीं करते थे। बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया इस दौरान हमने न्यूज के स्तर को गिरने नहीं दिया। खबरें इकट्ठा करने के हमारे प्रयास में कभी कोई कमी नहीं आई। चाहे कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी बारिश हो, हमारे रिपोर्टर्स 24 घंटे डटे रहे। न्यूज रूम के अंदर हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे पत्रकार लगातार काम करते रहे बिना रुके। इस कोरोना काल में पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया, लेकिन जी न्यूज खबरों के लिए पूरी जिम्मेदारी से बिना रुके 24 घंटे काम करता रहा। इस दौरान ऐसा भी समय आया जब हमारे न्यूज रूम में 100 से ज्यादा लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए, लेकिन तब भी जी न्यूज 1 मिनट के लिए भी रुका नहीं। हमारे कितने सारे लोग, हमारे सहयोगी अस्पताल में भर्ती हुए, उनका इलाज हुआ, स्वस्थ होकर वापस काम पर लौटे, और इस दौरान भी जी न्यूज चलता रहा। और इस दौरान लगातार हमारी टीआरपी गिरती चली गई। दर्शकों को हम ऐसा तब सोचते थे कि हम अच्छे नहीं लग रहे। कुछ नए चैनल्स अपनी खराब खबरों के बावजूद हमसे आगे निकलते चले गए, हमसे ऊपर निकलते चले गए, और हमें पहले अपने ऊपर शक हुआ, फिर कुछ दिनों के लिए आपके ऊपर भी शक हुआ। अब हम आपके साथ एक और डेटा शेयर करना चाहते हैं जो टीआरपी घोटाले में आपके पसंदीदा चैनल जी न्यूज को पहुंचाए गए नुकसान को बिल्कुल स्पष्ट करेगा। आप जब हमारा कार्यक्रम कोई भी देखते हैं, हमारी खबरें देखते हैं, और अगर वो आपको अच्छा लगता है तो आप उसे देर तक देखते हैं। और हमारे जो लॉयल दर्शक हैं, जो जी न्यूज को पसंद करते हैं, वो दिन भर जी न्यूज देखते हैं, काफी देर तक जी न्यूज देखते हैं। और जब ऐसे दर्शक जो होते हैं जिन्हें हमारा प्रोग्राम या हमारी खबर पसंद नहीं आ रही, तो वो रिमोट कंट्रोल से चैनल को बदल देते हैं। तो किस चैनल को दर्शकों ने कितनी देर तक देखा, इस आधार पर भी टीआरपी नापी जाती है। अब देखिए, अब आपके सामने जो तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं कि जनवरी 2020 में चैनल को किस दर्शक ने कितनी देर तक देखा, उस मापदंड पर, उसे कहते हैं टोटल टाइम स्पेंट, मतलब दर्शक कितना समय हमारे चैनल पर लगा रहे हैं। उस मापदंड पर जी न्यूज नंबर 1 पर है जब वर्ष 2020 शुरू हुआ था, और सितंबर अक्टूबर आते आते 9 महीने के बाद हम नंबर 5 पर पहुंच गए। देखिए आप कैसे धीरे 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 आपको एक डिक्लाइन नजर आएगा आपकी स्क्रीन पर। और कुछ ऐसे चैनल हैं जो लगातार अचानक से ऊपर चले गए। आप देखेंगे जिनकी जो लाइन है वो सीधे ऊपर जा रही है। और ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं इस समय, ये बार्क का डेटा है, और हम तो अब तक इस बार्क के डेटा पर विश्वास कर रहे थे, और हम ये मानकर चल रहे थे कि बार्क के डेटा में अगर हम नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे और आपके रिश्ते में कोई कमजोरी आ गई है। हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, मेहनत नंबर 1 थी। दिन रात हमने मेहनत की, अपनी जान खतरे में डालकर, अपने परिवार की जान खतरे में डालकर, रुके नहीं 1 मिनट के लिए भी। और सबसे बड़ी बात, जो सच था वही आपको दिखाया, जो सच था वही आपको बताया। अब तो पूरा 2020 निकलने वाला है। अब जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि सबसे सच्ची और बिना मसालेदार खबर,
सबसे ज़्यादा हमने ही आपको दिखाई जो सच थी, उसमें हमने मसाला नहीं लगाया इसलिए कि हमें टीआरपी चाहिए। दर्शकों का भरोसा भी नंबर 1 ही रहा, लेकिन टीआरपी चार्ट में हम गिरते चले गए। पर अब हमें इस गिरावट पर आज बहुत खुशी हो रही है। हम अपने दर्शकों यानी आपको और चैनल को विज्ञापन देने वालों को भी आज धन्यवाद कहना चाहते हैं। हमारे जो विज्ञापन दाता कंपनियां हैं जो हमारे चैनल पर विज्ञापन देती हैं, एडवर्टाइज करती हैं, क्योंकि उन्होंने इस दौरान हमारे ऊपर अपना विश्वास बनाए रखा। जो कंपनियां हमारे चैनल पर विज्ञापन देती हैं उसी से हम सब की तनख्वाहें आती हैं, हमारा घर उसी से चलता है, वही हमारा रेवेन्यू है, वही हमारा मेहनताना है। इसी विज्ञापन से चैनल का खर्चा चलता है। इसलिए हमारा मानना है कि विज्ञापन का जो आधार है वो टीआरपी नहीं होना चाहिए, चैनल की क्वालिटी होनी चाहिए, चैनल का भरोसा होना चाहिए, चैनल पर जो खबरें चल रही हैं उनकी सच्चाई होना चाहिए। और आज हम अपने सारे विज्ञापन दाताओं का, उन सारी कंपनियों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि टीआरपी तो हमारी जब गिर रही थी तब भी वो हमें छोड़कर नहीं गए, और तब भी उन्होंने हमें मौका दिया, और तब भी उन्होंने ये कहा कि टीआरपी भले ही गिर रही है लेकिन आपका चैनल आज भी हमें पसंद है, और वो हम पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहे। आपके और हमारे रिश्ते पर उन्हें विश्वास था, और हमारी जितनी भी कंपनियां हैं जो जी न्यूज़ पर विज्ञापन देती हैं वो सब हमारे साथ डटी रही। आज हम सब पूरी टीम की तरफ से उनका धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उनका विश्वास डगमगाया नहीं। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि जब अगला साल वर्ष 2021 शुरू होगा तो अब जितनी भी कंपनियां हैं जो न्यूज़ चैनल्स पर विज्ञापन देती हैं, अब वो टीआरपी का चार्ट आंख बंद करके उस पर विश्वास ना करें, बल्कि वो ये देखें कि किस चैनल की क्वालिटी क्या है, किस चैनल की विश्वसनीयता क्या है, कौन चैनल आपको सच्ची खबरें दिखा रहा है और कौन चैनल सिर्फ आपका मनोरंजन करना चाहता है। अब यहां एक सवाल यह भी है कि अगर न्यूज़ चैनल्स खुद में सुधार कर लें और आपको सच्ची और साफ सुथरी खबरें दिखाने लगें तो क्या न्यूज़ चैनल्स को पहले जैसी टीआरपी मिलेगी? और क्या टीआरपी मापने के लिए जो व्यवस्था फिलहाल लागू है वो व्यवस्था पर्याप्त और भरोसेमंद है? जवाब यह है कि जो व्यवस्था आज है वो भरोसेमंद बिल्कुल भी नहीं है। पूरे देश ने देख लिया कि इस व्यवस्था में सेंध लगाई जा सकती है, इस व्यवस्था को खरीदा जा सकता है, टीआरपी को खरीदा जा सकता है, और खरीदा जा रहा था, और पूरा देश उस टीआरपी के आधार पर विज्ञापन देने वाली कंपनियां अपना पैसा बर्बाद कर रही थी, और देश के दर्शक ये सोच रहे थे, इस भ्रम में चल रहे थे कि ये चैनल नंबर 1 है, ये चैनल नंबर 2 है, इसका मतलब यही चैनल अच्छे हैं। इस समय देश भर के 44,000 घरों में टीआरपी को मापने वाले मीटर लगे हैं जिन्हें बैरोमीटर कहते हैं, और इन घरों में कुल मिलाकर औसतन लगभग 1,80,000 लोग रहते हैं। अगर मैं औसत लगा लूं कि एक परिवार में 4 से 5 लोग हैं, औसत हमने लगा लिया 4.5 का, तो लगभग 1,080 लोग रहते हैं, 1,80,000 लोग, यानी ये देश की जनसंख्या का सिर्फ 0.1% है। अब आप सोचिए इतने कम लोग ये कैसे तय कर सकते हैं कि पूरा देश क्या देखना चाहिए, पूरे देश को क्या देखना चाहिए और क्या नहीं। भारत में जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटी लोकसभा सीटों में से एक है अंडमान और निकोबार, जहां वोटर्स की संख्या सिर्फ 2.5 लाख है। अब 1,80,000 लोगों की पसंद और नापसंद को अंतिम मान लेना ऐसा ही है जैसे सिर्फ अकेले अंडमान निकोबार के लोग भारत के लोकसभा चुनाव में वोट डालें और सिर्फ उन्हीं के वोट पर पूरे भारत की पसंद को मान लिया जाए। टेलीविजन की विज्ञापनों का सालाना बाजार 32,000 करोड़ के आसपास का है। सोचिए 32,000 करोड़ रुपए का विज्ञापन हर साल भारत में अलग अलग चैनल्स पर चलता है। यह पूरा कारोबार है जो 32 से 35,000 करोड़ के बीच कुछ भी हो सकता है। इसे अगर हम उन 1,80,000 लोगों के बीच बराबर बांट दें जिनके घरों में टीआरपी मापने वाले मीटर हैं, तो हर घर के हिस्से में, हर व्यक्ति के हिस्से में 17,77,777 रुपए आएंगे। इस बाजार में न्यूज़ चैनल्स की जो हिस्सेदारी है वो है लगभग 3,600 करोड़ रुपए। अभी हमने जो आपको बताया 32,000 करोड़ रुपए, इसमें सारे चैनल शामिल हैं जिसमें एंटरटेनमेंट चैनल भी हैं। लेकिन इस 32,000 करोड़ के पाई में से न्यूज़ चैनल्स की हिस्सेदारी है लगभग 3,600 करोड़, और अगर इसे भी इन 1,80,000 करोड़ के बीच बराबर बांट दें तो सबके हिस्से में 2-2 लाख रुपए आएंगे। यानी टीआरपी को प्रभावित करने के नाम पर जो लोग 400 या 500 रुपए में बिक जाते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो जो कर रहे हैं उसका कुछ लोग कितना बड़ा फायदा उठा रहे हैं। यानी एक एक घर
जिसके घर में ये टीआरपी लगा हुआ है उसे 400 से 500 रुपए देकर खरीदा जा रहा था, जबकि उसकी असली कीमत है लाखों रुपए में। और ये बात ये लोग जानते भी नहीं। टीआरपी की ये रेस पत्रकारिता के लिए भस्मासुर साबित हुई है। किसी न्यूज चैनल की सफलता का पैमाना टीआरपी को मान लिया गया है, जबकि सच ये है कि जब टीआरपी को मापने की शुरुआत हुई थी तो इसका मकसद दर्शकों के बीच किसी चैनल की लोकप्रियता मापना नहीं था, बल्कि यह व्यवस्था असल में एडवर्टाइजर्स के लिए की गई थी। यह पत्रकारों के लिए नहीं की गई थी। दर्शकों का इससे कोई लेना देना भी नहीं था। लेकिन आज टीआरपी के दम पर ही हर चैनल खुद को नंबर 1 साबित करना चाहता है। न्यूज चैनल्स के रूप में इस समय पूरे देश में सच के अलग अलग संस्करण बेचने वाली 400 से ज्यादा दुकानें चल रही हैं जो अपने आप को न्यूज चैनल कहती हैं। टीवी पर जो न्यूज दिखाई जाती है उसके विज्ञापन का बाजार इस समय, जैसा हमने आपको बताया, लगभग 3600 करोड़ का है, जबकि टीवी पर विज्ञापन का कुल बाजार 32,000 करोड़ रुपए का है। जो आपको ये जो आंकड़े हैं ये आपको याद कर लेने चाहिए। अब इसका समाधान क्या है? भारत में जिन 44,000 घरों में टीआरपी मीटर लगे हैं उन घरों का चुनाव 2011 के सेंसस के आधार पर किया गया था। सेंसस के आधार पर इन घरों को उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर चुना गया। लेकिन जो लोग हर महीने 400 से 500 रुपए लेकर टीआरपी को प्रभावित करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जाहिर है उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। टीआरपी मीटर्स की देखरेख की जिम्मेदारी जिस संस्था के पास है, अगर उस संस्था का कोई वर्तमान या पूर्व कर्मचारी न्यूज चैनल्स के साथ मिली भगत कर ले तो वो बहुत सारे घरों को प्रभावित कर सकता है। जिस टीआरपी घोटाले की वजह से न्यूज चैनल्स की रेटिंग्स पर प्रतिबंध लगा, उसकी शुरुआती जांच में भी यही मिलीभगत सामने आई, जिसमें यह समझ में आया कि कैसे ये कर्मचारी चैनल के मैनेजमेंट, अलग अलग चैनल्स के मैनेजमेंट के साथ मिल जाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और फिर उन्हें नकली टीआरपी देना शुरू कर देते हैं। और इसमें जैसा हमने आपको बताया, आज जो बार्क है, जो एजेंसी टीआरपी को रिलीज करती है, उस बार्क के सीईओ को गिरफ्तार कर लिया गया। उस बार्क के सीओओ को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप अंदाजा लगाइए, वो कंपनी जिसका सीईओ ही बिका हुआ है, वो कंपनी जिसका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बिका हुआ है, जिसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिका हुआ है, जो खुलकर पैसा लेकर टीआरपीज को बेच रहा है, ये दोनों आपस में ये बात करते हैं कि किस चैनल को नंबर 1 बनाना है, किसको नंबर 2 बनाना है, पहले से तय कर लिया गया है। उस रेस में जो ईमानदार लोग हैं, जो परिश्रमी लोग हैं, उस रेस में ऐसे लोगों का क्या भविष्य हो सकता है? जाहिर है हम जैसे लोगों का इस रेस में हम तो सबसे पीछे ही आएंगे। इसलिए अब सवाल यह है कि समस्या का समाधान क्या है? भारत में इस समय करीब 25 करोड़ घर हैं जिनके पास टीवी है। इनमें से 5 करोड़ घरों के पास प्राइवेट डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम की सुविधा है और 4 करोड़ घरों में डीडी फ्री डिश लगा हुआ है। यानी कुल मिलाकर भारत में 9 करोड़ परिवारों के पास डीटीएच है। अब एक समाधान यह हो सकता है कि इन सभी डीटीएच वाले घरों के सेट टॉप बॉक्स में कोई ऐसी चिप लगा दी जाए जो ये रिकॉर्ड कर ले कि हर घर में कौन सा चैनल कितनी देर तक देखा जा रहा है और ये सारे घरों में लोग क्या देख रहे हैं। लेकिन इसमें एक बाधा यह है कि ये सभी डीटीएच वन वे टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। यानी इन सेट टॉप बॉक्सेस के माध्यम से डाउनलिंक तो संभव है, लेकिन आप अपना डेटा बाहर नहीं भेज सकते। ये वन वे है। अगर इस टेक्नोलॉजी को रिटर्न पाथ डेटा टेक्नोलॉजी से बदल दिया जाए, जिसमें दर्शक के टीवी सेट में लगे मीटर का डेटा बाहर भी जाने लगे, तो टीआरपी में भरोसे का घोटाला असंभव हो जाएगा। इससे थोड़ा खर्च तो बढ़ेगा, क्योंकि इन सारी मशीनों में थोड़ा और पैसा लगाना पड़ेगा, इन्हें अपडेट करना पड़ेगा और उसमें करोड़ों रुपए का खर्च होगा। खर्च तो होगा, लेकिन मिलावट हमेशा के लिए रुक जाएगी। इस खर्च को ब्रॉडकास्टर्स और एडवर्टाइजर्स मिलकर उठा सकते हैं, लेकिन हमारे देश में सुधार के नाम पर खर्च करने की आदत ज्यादा लोगों को असल में है नहीं। इसलिए आपने देख लिया कि आज जो सैंपल साइज 44,000 घरों का है, अगर ये सैंपल साइज 44,000 से बढ़कर 8 करोड़, 9 करोड़ या 10 करोड़ का हो जाए तो फिर टीआरपी खरीदना असंभव हो जाएगा। और यही आज हम कहना चाहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था अब इस देश में होनी चाहिए। दूसरी बात आज जो हम आपको कहना चाहते हैं वो ये कि बार्क इतने वर्षों तक जो टीआरपी रिलीज कर रहा था, अब वो पूरा की पूरा जो डेटा है ये सामने आ गया कि वो नकली था।
वो डेटा खरीदा हुआ था। हम ये मांग करते हैं कि उस डेटा को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाए और उस डेटा को औपचारिक रूप से ना माना जाए, उसे स्वीकार ना किया जाए। और अब टीआरपी तभी आए जब इस देश को, दर्शकों को, आपको और हमको ये पूरा विश्वास हो जाए कि अब जो टीआरपी आएगी वो सही होगी और वो ईमानदारी से लाई गई टीआरपी होगी। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए नंबर 6 पर रहने की जो पीड़ा थी, नंबर 6 पर रहने का जो दुख था, जो लगातार हमें सता रहा था, जिसकी वजह से हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा हमारा उठने लगा था, जिसकी वजह से आपके और हमारे रिश्ते पर हमें शक होने लगा था, वो जो पूरी की पूरी भावना थी आज समाप्त हो गई। आज हम समझ गए और आज हमें नंबर 6 पर रहने की बहुत खुशी है। जो लोग, जो न्यूज़ चैनल नंबर 1 पर हैं, 2 पर हैं, 3 पर हैं, उन्हें बहुत बहुत मुबारक, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और वो लगातार ऐसे ही बने रहें। हमारी शुभकामना उनके साथ है, लेकिन हमें ये टीआरपी की ट्रॉफी खरीद कर नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार से नहीं चाहिए। और ये पूरी की पूरी बात आज हम आपके सामने, आपके समक्ष रख रहे हैं। फैसला आपको करना है, लेकिन आज हम एक तरीके से आज़ाद हो गए। आज बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.